जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को कराएंगे किरण पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट मैथ और रीजनिंग। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है -7 प्लस -9 प्लस का 12 और प्लस का माइनस का 16 कह रहा है। इसको क्या करिए, सॉल्व करिए, इसका वैल्यू बताइए कितना। देखिए आइए, ये माइनस का 7 है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 12 है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए ये दोनों सेम साइन के घट जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 कहेगा, 16 -16। ये दोनों कैसे साइन के हैं, अपोजिट साइन के हैं, लेकिन बड़ा कौन सा है, माइनस वाला, तो माइनस साइन लगेगा। 16 में 12 जाए कितना बचेगा, 4। कितना बचेगा, 16 में 12 जाए कितना बचेगा, 4। तो 16 4 कितना हो जाएगा, 20। दोनों सेम साइन, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, जो दोनों पास है, माइनस। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 20। ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, किसी कक्षा के लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो मैंने कल बताया था, अगर औसत आयु दिया गया है तो क्या निकाल लेंगे, लड़कों की। देखो, किसी कक्षा के लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है तथा लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो पूरी कक्षा का औसत आयु कितनी होगी। तो पूरी कक्षा की औसत आयु कितनी होगी, तो लड़कों की कुल आयु प्लस लड़कियों की कुल आयु अपान क्या करेंगे, जितने लड़के लड़के हैं, कितने लड़के हैं, 15 16 कितना, 31 लोग हो जाएंगे, इनका सम कर देंगे नीचे। ठीक है, देखिए तो पहले निकालेंगे लड़कों की कुल आयु, लड़कों की कुल आयु। देखिए तो लड़के कितने हैं, 16 वर्ष है। किसी कक्षा के लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, लड़कों की औसत आयु कितनी, 16 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे लड़के नहीं दिए कितने हैं, तो नॉर्मल कुछ नहीं करना बस। तो हमसे क्या, पूरी कक्षा का औसत निकाल लो जी, पूरी कक्षा का औसत, पूरी कक्षा का औसत। ठीक है, तो देखिए बात है, औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए मैं बताऊं, पूरी कक्षा औसत क्या होगा, लड़कों की कुल आयु, लड़कों की कुल आयु प्लस लड़कियों की कुल आयु अपान 2। तो आप ये बताओ, ना तो हम लड़कों की कुल आयु निकाल पा रहे हो, ना लड़कियों की कुल आयु निकाल पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि लड़कों की कुल आयु निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कितने लड़के हैं, और लड़कियों की कुल आयु निकालने के लिए हमें पता नहीं कितनी लड़कियां हैं। तो नंबर ऑफ, ना लड़के दिए गए ना लड़के दिया गया, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, निकाल नहीं सकते। ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा, राइट होगा, डेटा इनसफिशिएंट है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट आपका है, यदि 12 कलम की कीमत 138 रुपए है, 12 जो पेन है, कलम है, वो कितने रुपए मिलते हैं, 138 रुपए के मिलते हैं। ठीक है, तो कह रहा बताओ 14 कलम की कीमत क्या होगी। तो 12 पेन 138 के हैं, तो एक पेन कितने के बराबर हो जाएगा, 138 अपान 12। कितना पूछा, 14 रुपए। तो 12 एक कम 12, कितना बचेगा, बचेगा 1। तो ये 12 से नहीं कटेगा। ठीक, तो इसको यही रखो, 138 अपान 12 ही अभी रखो। तो 14 पेन कितने मिलेंगे, तो क्या करोगे, 138 अपान 12 इंटू 14 कर लो। तो देखो 2 सती 14 और 2 छंग 12, फिर 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। तो 14 पेन की जो कीमत आ जाएगी 23 इंटू 7, कितना आ जाएगा, 23 इंटू 7। तो देखिए 7 त्रिक 21 होता है, 2 कैरी बचा, 7 दूनी 14, 2 16, 161 रुपए, 161 रुपए। इसका ऑप्शन नंबर कौन, सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4th नंबर है, थोड़ा लंबा है, मैं पेज चेंज कर लेता हूँ। हाँ ठीक, देखिए 4th नंबर है, एक कारीगर 2/3 घंटे में एक खिलौना बनाता है। 2/3 घंटे में एक खिलौना बनाता है, तो अगर वह 3.5 घंटे काम, 7 होल 1/3 घंटे काम करता है, तो वह कितने खिलौने बनाएगा। तो देखिए 2/3 घंटे में कितने खिलौने बनाता है, एक बनाता है, तो 1 घंटे में कितने बनाएगा, हम निकाल लो, 1 घंटे में कितने बनाएगा, तो डिवाइड कर लेंगे 1/1/3। तो 1 घंटे बनाएगा कितने, 3/2, कितने बनाएगा, 3/2। तो हमको इतने घंटे में निकालना है, तो क्या करेंगे, 7.5 इंटू 1/3 घंटे में कितने बनाएगा, तो बनाएगा भैया इसी से इंटू कर दो, 3/2 इंटू 7 होल 1/3। लेकिन सबसे पहले इसको सही करना पड़ेगा, 7 3 21, 1 22/3, 3 से 3 कट गया, और 2 1 कम 2, और 2 11 जा हो गया। तो कितना, 11 खिलौने, कितने बनाएगा डियर, 11 खिलौने। 4 का ऑप्शन कौन सा राइट है, 4 का ऑप्शन 4 ही राइट है। ठीक, 11 खिलौने। नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, समझ जाएगा। ठीक है, ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई क्लास 6 7 तो है नहीं, कंपटीशन है। ठीक है, आगे अगला देखिए 5th नंबर, किसी आयत की लंबाई को दोगुना
तथा चौड़ाई को आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। तो माना लंबाई कितनी है, L है, चौड़ाई कितनी है, B है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल होगा L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब कह रहा है कि अगर आयत की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी, 2L हो जाएगी, लंबाई दोगुना कर दिया जाए तथा चौड़ाई को आधा, तो न्यू ब्रेथ कितनी हो जाएगी, आधा कर दिए, तो एरिया, न्यू एरिया कितना हो जाएगा, न्यू एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2L इंटू B2। देखो 2 से 2 कट गया तो BL। क्या कोई चेंज हुआ, जो पहले था वही अब भी है, कोई चेंज हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ, तो ऑप्शन कौन सा होगा, कोई बदलाव नहीं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका 6 नंबर। किसी शहर की आबादी, प्रेजेंट में जो आबादी है, प्रेजेंट की आबादी कितना, 1,33,575, 1,05,75 है, और भविष्य में, फ्यूचर में कितनी हो जाएगी, फ्यूचर में बोला 1,38,918 हो गई है। एक किसी शहर की आबादी इतनी से इतनी हो गई तो बढ़ोतरी कितने प्रतिशत हुई है। तो पहले बताओ कितनी बढ़ी, तो कितनी बढ़ी भैया, देखिए 1,38,918 में से घटा लेंगे 1,33,575, तो हमें बढ़ी हुई जनसंख्या पता चल जाएगी। 8 में 5 गया 3, यहाँ बचेगा 1, 1 में 7 जाएगा नहीं, कैरी लेंगे तो यहाँ 8 बच जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, 11 में 7 जाएगा 4 बचेगा, 8 में 5 जाएंगे 3 बचेगा, 8 में 3 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ 3 में 3 जाएगा कुछ नहीं बचेगा, आगे जीरो, कितना 5,343 बढ़ी। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट, परसेंटेज कितनी बढ़ी, ठीक है, तो देखिए ऊपर तो ये बढ़ी यही रखी जाएगी, नीचे कौन सी रखोगे, ये रखोगे कि ये रखोगे, बढ़ी पूछ रहा किससे, इससे ये बढ़ी ना, तो जिससे जो बढ़ी जो पहले आएगा वो रहेगा नीचे, तो 1,33,575 इंटू 100। देखिए कट करिए, देखिए ऊपर वाला किससे कटेगा, देखिए लंबा डेटा है, देखिए 3 से कटेगा क्या, देखिए 5 3 8 8 4 12 3 15, ऊपर तो कट जाएगा 3 से। अगर सभी अंकों को जोड़ते हैं, अगर जो नंबर आए वो अगर 3 की टेबल में आ रहा है तो नंबर हमारा 3 से कटेगा। देखो 5 3 8 4 12 3 15, 15 3 टेबल में आता है, नीचे देख लो 3 3 6 6 1 7 और 7 7 14 और हाँ ये भी कटेगा, 3 से कट जाएगा, कटिए 3 से, 3 एक कम 3 2 बचेगा, 3 सते 21 फिर 2 बचेगा, 3 8 24, 3 एक कम 3, नीचे काटो 3 से, 3 चौक 12 1 बचा, 3 चौक 12 फिर 1 बचा, तीनों पची 15 फिर कुछ नहीं बचा, 3 दूनी 6 तीनों पची 15, तो ये आ जाएगा 1781, नीचे 44,525 इंटू 100, अभी ये आया। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन तो ठीक है, तो अभी और कट करेगा, कट करते रहिए। देखिए 8 1 9 1 10 और 17, ऊपर तो नहीं कट करेगा, ऊपर तो नहीं कट करेगा, तो अब आप लगाइए दिमाग, थोड़ा सा क्या लगाइए दिमाग, इसको कर लीजिए गुड़ा, तो क्या हो जाएगा 17 81 00, नीचे कितना है, ये कब तक करते रहेंगे। ठीक है, आप क्या करिए, इसको लिखिए 17 81 00 और 4 4 5 2 5, यहाँ देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख है, तो 1 लाख है, यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 44,000 है, 44,000 और यहाँ पे 1,78,000। ठीक है, मतलब इससे लगभग 4 गुना ज्यादा है, तो 4 से गुणा करके देखिए, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 पंचे 20 1 21, 4 चौक 16 2 18 और 4 चौक 16 17, देखो पूरा पूरा कट गया, किससे कट जाएगा 4 से, तो कितना आ जाएगा 4%, कितना आ जाएगा 4%। भाई कैसे जाना 4 गुना, देखो ये 44,000 है, 50 को 4 से गुणा करोगे 2,000 आएगा, लगभग 2 लाख आ जाएगा, ये 2 लाख के आसपास है, ये कम है 50 से, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये कैसे 4 के आसपास आ जाएगा, तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा 4%। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, 4th वाला। ठीक है, ऑप्शन कौन सा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डियर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 6 7 8 9 और 12 से भाग देने पर शेषफल 1 बचे। तो अगर हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो ऐसी संख्या आती है जो इन सबसे डिवाइड होती है, इन सबसे क्या होती है, डिवाइड होती है, लेकिन बोला 1 क्या बचे, शेषफल बचे, तो जो संख्या आएगी उसमें 1 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखो करो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 शुरू करते हैं, 2 से काटो, 2 3 6, जो कटे उसको काटो, जो ना कटे उसको छोड़ो, 7 कटेगा नहीं कटेगा ऐसे लिख देंगे, 8 में लग जाएगा 2 4 8, 9 लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन 12 कटेगा, अभी भी देखो कुछ 2 से कट जाएंगे, फिर 2 से काटो, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, लेकिन ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, अभी देखो एक बार 2 से और लग जाएगी,
ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। अब 2 हो गया, अब 3 को देखोगे, 3 से कोई कटेगा, बिल्कुल कटेगा। पहले 2 शुरुआत करते हैं, केवल अभाज्य संख्या, 2 3 5 7 ऐसे शुरू करेंगे। पहले 2 से देखेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से। 3 से, 3 एक कम 3, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। अभी देखो 3 से एक बार और लग जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये। अब 7 से कटेगा, 5 से कटेगा, कटने वाले नहीं है। देखो सारे 1 हो गए नीचे, तो अब ठीक है। अब इनका निकालो एलसीएम, लघुत्तम समापत क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। 3 2 है, 3 2 है, 2 2 3 है, 2 3 है, एक साथ है। देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 1 24, तो यहां तक कितना आ गया 24। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 1 24, 24 इंटू 3 इंटू 7 करिए, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 1 7 इंटू 7, 7 दूनी 14, 7 7 49 1 50। 504 नंबर ऐसा नंबर है जो आपका 6 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा। सॉरी 10 नहीं, 12 से भी कटेगा, ये सबसे कटेगा। तो अब आपको ऑप्शन क्या 504 है ना, लेकिन उसने बोला एक शेषफल बचे, तो अब रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, 504 में एक जोड़ दो, कितना आ जाएगा 505। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका डियर दिया गया क्वेश्चन नंबर 8। एक कार 111 किलोमीटर चलने पर 6 लीटर पेट्रोल खपत करती है, तो 10 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूरी जाएगी। देखिए 6 लीटर में जाती है 111 किलोमीटर, तो 1 लीटर में जाएगी 111 बाई 6 किलोमीटर। हमको निकालना 10, तो 10 लीटर में भैया हो जाएगी 111 अपान 6 इंटू 10। कट करिए, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 3 एक कम 3, 3 तिरक्का 9, 2 बचेगा 3 सत्ते 21, तो 10 लीटर में जाएगी 37 इंटू 5, 5 सत्ती 35 और 5 3 15 3 18, 185 किलोमीटर भैया जाएगी। तो ऑप्शन इसका देख लेते हैं कौन सा 185 किसमें। देखिए 185 किसमें है, ऑप्शन में है सेकंड में, किसमें, सेकंड ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 275 ग्राम, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपके सामने, 275 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना परसेंट है। तो 275 ग्राम है और 2 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 2000। तो 2 को क्या करेंगे, एक साथ गुणा कर लेंगे, ये भी ग्राम में हो गया भाई। 2 केजी को ग्राम में चेंज करने के लिए 2 इंटू 1000 करेंगे, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए दोनों यूनिट सेम रेशियो, सेम उसमें होनी चाहिए, दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम। तो ये ग्राम में भी ग्राम में हो गया, और इंटू क्या कर देंगे 100, इंटू क्या कर देंगे 100। देखो ये 2 जीरो इससे से कट जाएंगे, तो 275 अपान कितना बचा 210, कितना बचा 210। इसके ऑप्शन अगर देखो तो पॉइंट में ही आ रहे हैं, तो कट करो, पहले 5 से कट जाएगा, 5 5 जा 25, 2 बचा, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 1 बचेगा, 5 2 जा 2, तो 55 अपान 42। अब तो किसी से करने वाला नहीं है, तो आप पॉइंट में कटिए। देखिए 55 यहाँ है और 42 यहाँ है, ठीक है, तो इसको कट करेंगे। तो ये कुछ गलत हो गया यहाँ पे, 1 सेकंड, ग्राम था, ग्राम को किलोग्राम चेंज करने क्या करेंगे, 1000 से इंटू करेंगे, ठीक है सही किया है। तो जब 1000 से इंटू 100 करेंगे, 2 जीरो से कट जाएंगे, अच्छा 2 जीरो कट जाएंगे, एक तो यहाँ 2 है, 10 बचेगा, 21 पता नहीं कैसे कर लिए। अरे 2 धाम 20 होता है, ठीक है, 2 धाम कितना होता है 20, 275 अपान कितना आ जाएगा 20, ठीक है। फिर 5 से काटोगे तो 5, ये तो बचेगा 55, ये आ जाएगा 5 को 20, तो क्या आ जाएगा 55/4। इसको अगर काटोगे 55/4 को, देखिए 4 एक काम 4, कितना बचेगा 1, 5 आ जाएगा नीचे, 4 तिया 12, कितना बचेगा 3, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, पॉइंट लगाई दिया 0 अपने आप बढ़ जाएगा, 4 पंचे 20। तो आंसर क्या आ जाएगा भैया 13.75, कितना आ जाएगा 13.75। ऑप्शन सेकंड इसका क्या है, राइट है। ऑप्शन सेकंड क्या है, राइट है, 13.75, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, देखिएगा नेक्स्ट यहाँ बताता हूँ। एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन एवं 25% बच्चों की शिक्षा पर खर्चा करता है। शेष मतलब जितना बच जाता है, इसके बाद जितना बच जाता है उसका 80% वह घर के किराए पे खर्च करता है। तो अपनी आय का कितना परसेंट वह बचाता है। तो मान लो, माना उसकी आय
माना उसकी आय कितनी है 100 रुपए, 100 रुपए मान लो उसकी आय क्या मान लो 100 रुपए। तो अब देखो भोजन पे कितना खर्च करेगा, भोजन पे खर्च करता है भैया 35% ऑफ 100। और डियर 100 का 35% निकालोगे, 100 का जितना परसेंट निकालोगे तो क्या आ जाएगा 35 ही आ जाएगा। 35 रुपए भोजन खर्च कर दिया। दूसरा कहाँ शिक्षा पे, शिक्षा पे कितना खर्च करा 25%, तो 25% ऑफ 100, तो परसेंटेज का सिंबल हटता है अपान में 100 जाता है, इंटू 100 कट गया कितना 25 रुपए आ गया। तो कुल खर्च कितना कर दिया, कुल खर्च उसका हो गया भैया 35 + 25 कितना हो गया 5 × 5 = 10, 3 × 2 = 5, 1 × 6 = 60, 60 रुपए खर्चा कर दिया। तो बचा कितना 100 रुपए था, 60 रुपए खर्च कर दिया, 40 रुपए बचा। तो लिखा है शेष बचे धन का 80% हुआ घर के किराए पे। तो किराए पे कितना देता है, बचे का 80%, तो 80% आप कितना 40, इसका निकालो। तो 80/100 × 40, ये कट गया, इससे कट गया, तो 8 चौक 32 कितना 32 रुपए किराए पे। तो उसकी भैया सेविंग कितनी हो जाएगी, 40 रुपए बचा था, 32 रुपए क्या कर रहा है किराया दे रहा है, तो 8 रुपए उसकी सेविंग हुई। तो बोल रहा है कि कितना परसेंट बचाता है, कितना, तो 8 को ऊपर रखोगे, उसकी सैलरी कितनी है 100 रुपए, कितनी सैलरी है 100 रुपए, और 100 से परसेंटेज गुणा कर दोगे, कट के कितना आ जाएगा 8%। तो सेविंग कितने परसेंट करता है 8% की करता है। एक्स 100 मान के करोगे तो आसान रहेगा, एक्स मान के करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा है 11 नंबर। क्या बोला है, आधे का 1% का आधा, तो 1% का आधा ये परसेंट हो जाएगा, हो गया 1% का आधा दशमलव समतुल्य। तो देखिए 1/2 है, हमको पता है इसको क्या कर परसेंटेज में क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं, तो 100 से ऐसे भाग दोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 200 ऐसे कर लेगा 200, ठीक है। इसको काटोगे 2 1 कम 2 00 और 2 पंचे 10, यहाँ पॉइंट लगा लो, क्या आ जाएगा 0.5, क्या आ जाएगा 0.5। तो 0.5/500, नीचे 2 जीरो हैं तो कट करोगे जब इनको तो आ जाएगा 0.005, ठीक। आगे समझने तो देखो ऐसे कर लेते हैं, देखिए यहाँ से 1 देखिए अथवा 1 का आधा कितना आ गया 1/2%, मीन्स काटो 2 1 कम 2 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा 0.5%। 1/2 मतलब 1 को यहाँ रखोगे 2 को यहाँ रखोगे, कटेगा नहीं, तो पहले आप पॉइंट लगाओगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 2 पंचे 10, इसलिए हो गया 0.5, ठीक है। अब कह रहा है इसका ये परसेंटेज है, परसेंटेज क्या होता है परसेंटेज हटता है नीचे क्या आता है 100 आता है। अभी 2 जीरो काटोगे तो 0.2 डिजिट आगे, तो 1 डिजिट लगा है, एक और लगा लो अपने आप से, तो यहाँ आ जाएगा 0.005, 0.005। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर, 11 का पहला क्या है राइट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1 सेकेंड, नेक्स्ट ये करा रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। 20 तक थोड़ा सा मैथ है, तो 20 तक थोड़ा क्या है लंबा क्वेश्चन है, उसके बाद आसान है, ठीक है। संख्या 70007 में इस 7 का स्थानीय मान का अंतर, तो 7 2 दिखने हैं, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा 7, 7 के बाद कितने डिजिट 1, तो 1 0, इसका स्थानीय मान कितना होगा 7 लिखेंगे, इसके बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5, तो 5 0, 1 2 3 4 5, इन दोनों का अंतर, तो क्या करोगे बड़े वाले में से 1 2 3 4 5 से 70 घटा दो, तो यहां से करी ले जाओगे, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 9 10 10 में सॉरी यहाँ तो 0 आ जाएगा, यहाँ 10 में 7 गया 3, बाकी ये 9 ये 9 ये 9 और ये 6 6 9 9 6, कौन सा ऑप्शन देखो मैच कर रहा है 6 9 9 9 3 0, पहला ऑप्शन क्या कर रहा है मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 13, 9/10 12/25 18/35, ठीक है। का महत्तम समवर्त क्या होगा, ठीक है। तो अगर फ्रैक्शन का हमको महत्तम समवर्त निकालना भिन्न का, तो भिन्न का देखिए भिन्न का एचसीएफ क्या होता है, भिन्न के एचसीएफ का फॉर्मूला होता है, देखिएगा भिन्न के क्या लिखते हैं हरों का लासा, हरों को क्या लेते हैं लासा, अंशों को क्या लेते हैं मासा, अंशों का मासा, बस यही आंसर आ जाएगा। तो देखिए हर क्या है 10 25 और 35, इसका आपको क्या निकालना है लासा, क्या निकालना है लासा। तो लासा निकालने का तरीका क्या होता है, सबको ऐसे रखो, काटो 2 से, 2 पंचे 10 25 35, फिर किससे कटोगे 5 से, पहले 2 से देखते हैं 2 से क्यों ले कट रहा है, ये नहीं कट रहा तो ऐसे रख देंगे, ये नहीं कट रहा है ऐसा रख देंगे, फिर 5 से कट करेंगे, 3 से नहीं कट हो रहा है, 5 1 कम 5 5 25 5 7 35,
अभी 5 से फिर कट जाएगा, तो 1 और 1 अब 7 से कटेगा, तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा डियर वो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, 2 पंचे 10, 10 पचे 50 इंटू 7, 7 पचे 35, 350। मतलब अपान में कितना आएगा 350, अपान में कितना आएगा डियर 350, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 350 अपान में। ठीक है, ऊपर देखो अंशों का मासा, तो आइए 9 12 18, देखिए ऊपर के डिजिट क्या 9 बाई 18, तो 9 12 18 का एचसीएफ निकालोगे ना, देखिए अंशों का एचसीएफ मासा है। ठीक है, तो 9 के फैक्टर 3 इंटू 3, 12 का फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, देखिए 12 यहां रखोगे, करोगे 2 छंग 12, 2 3 6 और 3 1 कम 3, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे 18 करने जाओगे, किसके 18 के, तो 2 छंग 18, 2 9 18, फिर 3 3 का 9, 3 1 कम 3, कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। देखिए भैया तीनों में कॉमन, तीनों में केवल 3 मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसका जो एचसीएफ होगा लासा मासा जो होगा कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा मासा, मासा जो भैया होगा वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अंशों का मासा तो 3 बाई 350, 3 बाई 350। अगर कोई ऑप्शन हो तो आप लगा दो 3 बाई 350। ऑप्शन कौन सा भैया, 4th ऑप्शन है, इसको लगा दो। समझ में आ गया होगा उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं भैया 14। ठीक है, एक संगठन में 20 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 1600 रुपए, 20 कर्मचारियों का मासिक वेतन 1600 रुपए है। यदि मैनेजर का मासिक वेतन जोड़ दिया जाए तो औसत वेतन 100 रुपए हो जाता है, तो बताओ मैनेजर की मासिक वेतन क्या होगा। तो पहले निकाल लो, 20 कर्मचारियों, क्या लिखेंगे 20 कर्मचारियों का कुल मासिक आय, का कुल मासिक आय, कुल मासिक आय कितनी हो जाएगी भाई, औसत दिया है 1600 रुपए, तो उसको 20 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 जीरो ये हो जाएंगे, 16 तो 32, 32,000 आय कुल हो जाएगी। अब अगर भैया क्या करोगे, मैनेजर को जोड़ लोगे तो 20 प्लस 1 21 हो जाएंगे ना, तो 21 मतलब मैनेजर सहित क्या लिख लेंगे, मैनेजर सहित कुल मासिक आय, कुल मासिक आय। तो मैनेजर सहित क्या कहता है कि 100 रुपए बढ़ जाता, 1600 रुपए था 100 रुपए। देखो यदि मैनेजर का वेतन जोड़ दिया जाए तो औसत वेतन 100 रुपए बढ़ जाता, औसत वेतन, तो इसमें 100 आप जोड़ दो। अब गुणा किससे करोगे, 21 से, क्योंकि मैनेजर एक जुड़ जाएगा, तो यहां हो जाएगा 1700 इंटू 21, गुणा करोगे 2 जीरो पीछे लग जाएंगे, 17 एक कम 17, 17 दूना 34 एक 35। अब ये बताओ इसमें 20 कर्मचारी का वेतन है, इसमें 20 कर्मचारी के साथ साथ मैनेजर का भी वेतन है, तो अगर हमको मैनेजर का वेतन निकालना हो, मैनेजर का वेतन, मैनेजर का वेतन, तो 21 लोगों में से 20 लोगों का वेतन क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो मैनेजर का वेतन आ जाएगा 0 में 0 0 0 में 0 0 7 में 0 7, 35 से 32 3, तो मैनेजर का वेतन कितना 3700 रुपए, कितना 3700 रुपए। ऑप्शन सेकंड क्या है इसका, राइट है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा आसान है। एक अनुपात, अनुपात क्या 3/4 रेशियो लिख लो। ठीक है, यदि इसका पूर्व पद में ऊपर वाला ये 12 हो जाता है, क्या होता है 12, पूर्व पद में ऊपर वाला, तो अनुवर्ती में तो नीचे वाला बताओ क्या होगा। तो बताओ 3 से 12 कैसे आया होगा, 3 को जब 4 से गुणा किया गया होगा तभी तो 12 आया होगा, तो जब ऊपर 4 से गुणा करोगे तो नीचे भी आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 16। ऑप्शन कौन सा राइट होगा, पहला। 15 का फर्स्ट आंसर क्या हो गया, राइट हो गया। अगला बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16। यदि एक ट्रेन अपनी सामान्य चाल की 5/6 चाल से कोई दूरी 18 घंटे में तय करती है, तो वह सामान्य चाल से वह ट्रेन उस दूरी को कितने समय में चलेगी। मान लो एक ट्रेन थी, कुछ चाल उसकी थी, उस चाल से अगर चले तो कितनी देर में दूरी तय करेगी। अगर अपनी चाल का 5/6 चाल चले तो 18 घंटे में दूरी तय कर लेता है। देखो माना ट्रेन की वर्जनल चाल या ट्रेन की सामान्य चाल जो थी, कौन सी सामान्य चाल जो थी भैया, वो x किलोमीटर थी, क्या थी x किलोमीटर पर हार थी। ठीक है, मान लेते हैं
x किलोमीटर पर घंटा थी। तब टाइम कितना, समय कितना लगता था, समय लगता था मान लेंगे t घंटा। कितना घंटा लगता था ली। तो अब हमारे पास क्या होगी, क्या स्पीड कितना कहते हैं, नई चाल कितनी होगी, नई चाल होगी भैया, नई चाल होगी पहले का 5/6, तो 5/6 आप x। तब समय कितना लग रहा है, तब उसको टाइम कितना लग रहा है, तब उसको लग रहा है 18 घंटे। अच्छा बताओ, दोनों एक ये है और एक ये है, दो है कॉन्सेप्ट, दोनों में दूरी तो बराबर चली होगी भाई। पहले वाले में d1, दूसरे वाले में d1 d2, भाई इसमें दोनों में दूरी तो बराबर चली होगी, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी इंटू चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी अपान समय। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। क्या होगा, चाल इंटू समय। तो यहाँ क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। तो पहले की चाल x, पहले का टाइम t, ये बराबर होगा चाल 5/6x, दूरी टाइम 18। देखो हमको समय निकालना है, क्या निकालना है, समय निकालना है। तो t को तो छोड़ो, बाकी सबको अपन में देखो, क्षेत्रिक 18 पहली बात हो जाएगी। तो xt इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15x। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15x/x। तो t कितना बचेगा, 15। कितना बचेगा, 15। तो 16 का फोर्थ वाला सही, 16 कौन सही, फोर्थ वाला सही है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए कहीं भी आपको ये ऐसा एंगल दिख जाए, ये क्या होता है, होल एंगल होता है। इसमें जितने भी एंगल बने हैं सबका सम कितना होगा, 180। कितना होगा, 180। तो देखिए यहाँ पे 40 है, बोला है निम्नलिखित में से AOC, ए है, ओ है, सी है, AOC मतलब ये निकालना है, और ये 60 है। तो हमको पता है इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। तो 180 में से क्या करेंगे, इन दोनों का सम घटा देंगे, 60 40 100 80। कितना बचेगा, 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या, 17 का थर्ड क्या राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 17 तक हो गए। 18 देखिए, 18 बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताना है। शून्य एक विषम संख्या है, नहीं। शून्य एक सम संख्या, हाँ शून्य क्या है, एक सम संख्या है। आगे याद रखिएगा इसको। निम्न को भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त, तो देखिए आइए सरल करते हैं। 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80। पहले साल को इसको देखिए, ये बड़ा है ये छोटा है, और साइन भी क्या लगा है, माइनस का। घटा लो, 5 में 5 गया 0, 7 में 2 गया 5, 2 में 1 गया 1, पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे देखो ये बड़ा है छोटा, 5 में 0 गया 5, लेकिन 7 में 8 नहीं जाएगा, तो कैरी लेंगे इधर, इधर हो जाएगा 17, 17 में 8 जाएगा कितना बचेगा, 9 पॉइंट। अब यहाँ बचेगा 3, 3 में 3 जाएगा 0, तो यहाँ बचेगा 0। अब इसको जोड़ लो, पॉइंट के सामने पॉइंट, देखो ऐसे 1.50 पॉइंट लगा 950, जोड़ो 5 9 5 14 1 1 2, 2.45। कितना आ जाएगा, 2.45। हमसे कह रहा है इसको भिन्न में बदलो, तो यहां से पॉइंट आओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। कितना आ जाएगा, 100। 245/100 काटो 5 से, 5 दूनी 10, 5 0 जा 0, 5 चौको 20, 5 9 45। कितना आ जाएगा, 49/20। कितना आ जाएगा, 49/20। फिर कह रहे होल में लिखूं, तो होल में कैसे लिखते हैं, 20 को यहाँ लिखते हैं, 49 को यहाँ लिखते हैं, काटो 20 दूना 40, कितना बचा 9। तो जो यहाँ होता है होल में आता है, और जो नीचे है ये नीचे रहता है, और जो यहाँ होता है ऊपर आता है। तो 2 होल 9/20, 2 होल 9/20। ऑप्शन पहला ही इसका करेक्ट है, ठीक है। पहला ही इसका ऑप्शन क्या है, राइट है, लगा दीजिए पहला। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या डियर, 20 नंबर, आधा सेट हो जाएगा यहाँ से। एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। डिब्बे में कितने अंडे हैं, 500 अंडे हैं। 3/25 भाग अंडे टूट जाते हैं, तो टूटे अंडे कितने हैं, टूटे गए भैया 500 अंडे हैं, उनका 3/25 टूट गया, तो 25 से कम 25, 25 दूना 50, 3 दूना 60, 60 अंडे क्या हो गए, टूट गए। तो बचे कितने भैया, 500 में से 60 अंडे तोड़ दो तो बचेंगे 440। कितने बचेंगे, 440 अंडे बचे। शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया, तो बेचा कितना गया, शेष अंडे कितने, 440। इसका 4/5 भाग क्या कर दिया, बेच दिया गया। 5 एक कम 5, 5 को 5 8 40, 4 बचा 5 8 40, तो 88 इंटू 4, 4 8 32, 4 8 32 और 3 35, 352 अंडे बेच दिए गए। तो क्या पूछा है, शेष अंडों की संख्या क्या होगी, 440 में 352 अंडे बेच दिए गए, घटा दो। यहाँ कई लोग 10, 10 में 2 गया 8 बचा, यहाँ बचा था 3, 13 कई लेंगे, यहाँ 3 बचेगा। 13 में 5 गया, 13 में 5 जाएगा 8 बचेगा,
कितने अंडे बचेंगे? 88 अंडे। शेष अंडे कितने बचेंगे? शेष अंडे कितने बचेंगे? 88 अंडे बचेंगे उसके, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 में 3 जाएगा, 0 बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, यदि कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6600 रुपए हो जाएगी? कौन सी, मतलब प्रिंसिपल निकालना, तो माना धन को क्या मान लो? एक्स मान लो, ठीक है, धन को एक्स मान लिया, और ये हमारा मिश्र धन दिया गया, मतलब अमाउंट दिया गया, मिश्र धन क्या दिया गया? मिश्र धन को बोलते हैं इंग्लिश में अमाउंट, 6600 रुपए। कितना? 6600 रुपए, ठीक है, अमाउंट दिया गया 6600 रुपए। तो अगर ब्याज निकालने, क्या निकालने? ब्याज। तो ब्याज क्या होता है भैया? वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्या होता है? अमाउंट माइनस धन। अमाउंट कितना? 6600 रुपए, इसको प्रिंसिपल बोलते हैं, उसमें से एक्स घटा दोगे, ये आ जाएगा ब्याज। तो कौन सा ब्याज है? साधारण ब्याज है। तो क्या निकालना? समय निकालना। तो देखिए, इंटरेस्ट मतलब ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, मूलधन ब्याज समय अपॉन 100। सब तो दिया गया आपके पास, सब क्या है? गिवन है। एक सेकंड ले लेता हूँ पेज दूसरा, 1 सेकंड देखिए, सब तो दिया गया है। क्या करेंगे? आई इक्वल टू, आई कितना दिया गया? 6600 माइनस एक्स, पी कितना? एक्स, आर कितना? आर दिया गया 8%। कितना आर दिया गया? आर नहीं लिखा, आर कितना दिया गया? 8%। टाइम निकालना है अपान 100, ठीक है। क्या करोगे? यहाँ से डाटा क्लास मल्टीप्लाई कर लो, तो 6600 यहाँ है, माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा? 100 इक्वल टू 8x t, ठीक है। अब देखिए आप 8x t, ठीक है। तो अब कौन सी राशि? वैसे 4 वर्ष, समय भी दिया गया, टाइम कितना दिया गया? 4 वर्ष। कौन सी राशि? एक्स निकालना है, समय भी कितना दिया गया? 4, समय कितना दिया गया? 4। तो देखिए कितना? 6600 और 2 100 से गुणा हो जाएगा, माइनस का 100 एक्स हो जाएगा, 8 चौक 32, कितना हो जाएगा? 32 एक्स हो जाएगा। 100 को उधर भेज दो, ये हो जाएगा 2 जीरो इसके, 2 जीरो इसके, 66 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 32 एक्स प्लस 100 एक्स, तो हो जाएगा 132 एक्स। कितना हो जाएगा? 132 एक्स। ये इसके अपान में आ जाएगा 132, तो इधर हट जाएगा, काट लो। किसे कटेगा? 66 दूना 132 होता है, देखो 66 को 2 से गुणा करो, 2 छंग 12, 2 छंग 12 13, तो 66 एक कम 66, कितना बचे? ये 0 बच गए और दूना, फिर 2 से काट लो, 2 पंचे 10, कितना बचेगा? 3 जीरो, 5000 रुपए। कितना आ जाएगा भैया? 5000 रुपए आपका राइट आंसर है। 21 नंबर आपका हो गया। थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा आसान आसान जल्दी जल्दी होने वाले आएंगे, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, सेकंड ईयर क्वेश्चन नंबर आप बढ़ते हैं आपका 22। आइए 22 करते हैं, देखिएगा 22 क्या। एक व्यक्ति 80 रुपए में एक पुस्तक खरीदता है, मतलब सीपी क्या 80 रुपए में खरीदता है और 100 रुपए में बेच देता है, एसपी क्या 100 रुपए में बेच देता है, तो उसका लाभ परसेंट है। अरे लाभ कितना होगा? पहले तो लाभ निकालो। लाभ क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, 100 माइनस 80, लाभ कितना हो गया? 20 रुपए। तो लाभ परसेंट होता है लाभ अपान सीपी इंटू 100। ये काटोगे इसका, ठीक है, तो कितना बचेगा? 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, 50 25, कितना परसेंट? 25% इसका प्रॉफिट होगा। तो दूसरा वाला ऑप्शन क्या राइट है। अगला देखिए, अगला आपका है 22 नंबर हो गया। आपका 22 नंबर का सेकंड ऑप्शन आ गया। देखो 23 नंबर, 3 संख्याएं जो एक दूसरे के सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्याएं ऐसी होती हैं जिनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। ऐसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, सब कई संख्या सहअभाज्य संख्याएं, ठीक है। जिनमें प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल 551 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 1073 है, तो तीनों संख्याओं का योग बताओ। तो देखो ये अभाज्य संख्या है, तो मान लो, माना 3 अभाज्य संख्याएं, क्या मान लोगे? एक को एक्स मान लोगे, वाई मान लोगे और जेड मान लोगे, ठीक है। ये पहली है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। अब जैसे से बोला करते हैं, क्या बोला? जो बोला है करते हैं, ठीक। जो बोला क्या बोला? देखो मैं क्वेश्चन खोल लेता, ओपन कर लेता हूँ। कहाँ? आइए, बोला गया है प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल 551 है, पहली दूसरी, मतलब एक्स और वाई को अगर आप गुणा करोगे, एक्स और वाई गुणा करोगे तो 551 आएगा। अंतिम 2 संख्याओं का, अंतिम 2 मतलब वाई जेड का गुणा करोगे, कितना आएगा?
1073 आएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, आप देखिए दोनों में एक संख्या कॉमन है, दोनों में एक संख्या कॉमन है, मतलब y वही होगा जो इन दोनों का एचसीएफ होगा। अगर इन दोनों का एचसीएफ निकालने जाओगे तो y आएगा। कैसे देखो, एक्स वाई के फैक्टर क्या होगा, x इंटू वाई होगा, और वाई जेड के फैक्टर क्या होंगे, y इंटू जेड होगा। कॉमन क्या है ये, तो फैक्टर वही होता है जो दोनों में कॉमन हो, एचसीएफ मतलब मासा वही होगा जो दोनों में कॉमन हो, तो y। तो मतलब अगर इनका मासा लेने पे y आ रहा है तो इनके बराबर ये नंबर इनका ही मासा लेने पे क्या आएगा, y आना चाहिए। तो आइए भैया 551 के फैक्टर करते हैं, करेंगे 5 5 10 से 11, किससे कटेगा ये, किससे कटेगा ये भैया, कटेगा किसी से, यहाँ तो कट ही नहीं रहा है। 1 2 3 4 7 7 से कटेगा क्या, देखिए 7 25 35 7 6 42 7 7 7 49, कितना बचेगा, 6 बचेगा, नहीं कटेगा। 19 से काट के देखिए थोड़ा, 19 से कटिए, 19 यहाँ 57 होता है, 19 यहाँ कितना होता है 57, तो नहीं कटे, 3 बार नहीं 2 बार, 19 दूना 38, 2 बार लगाइए। 55 में जब 38 जाएगा तो 15 उधर बचेगा, 2 इधर, 17, 171, 19 नवा होता है 171, और फिर किससे कट जाएगा, 29 से, किससे कट जाएगा 29 से, तो ये इसके फैक्टर हो गए। 1073 के फैक्टर देखिए, ये भी जब ये 19 से कटा तो ये भी 19 से देख लेते हैं, 19 29 किससे कटेगा, हो सकता है 19 से काटिए, 19 पंचे 95, कितना 95 आया, तो 5 इधर 5 10 17 बचा, ठीक है। 1073 है क्या, एक सेकंड, 73 है, तो ये 19 से नहीं कट रहा है, तो मतलब इसका 19 से नहीं 29 कटेगा, एक दोनों से एक कटेगा, तभी तो ऐसे पाएगा। 29 से काटो, 29 से काटोगे तो ये लगेगा 3 बार, 3 से ज्यादा बार नहीं लगेगा। 3 नवा देखो 29 इंटू 3, 3 नवा 27, और 3 दूनी 6 2 8, ये आ जाएगा 87। अगर 4 बार लगाओगे, देखिए 4 नवैया 36, और 4 दूनी 8, और 3 11, ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार लगाइए, तो कितना बचा, 3 नवा 27, कैरी बचा 2, 3 दूनी 6 2 87। अब 107 है, 87 इधर, 13 इधर बचा, 7 20 बचा, कितना बचा 20, मतलब 203, 203। तो 29 की टेबल में 203 आएगा, देखो 9 एकम 9 9 9 3 27, 9 चौक 36, 9 5 9 6 54, 9 7 30, 7 बार लगाइए, लास्ट में 3 आ रहा है, 7 3 की 7 9 63, 6 बचा, 7 दूनी 14, 6 20 आ गया, कितनी बार 7 बार। अब अगले बार 37 बार कट जाएगा। तो आप देखो भैया 551 के जो फैक्टर आए हैं 19 इंटू 29 आए हैं, और 1073 के जो आए हैं वो आए हैं 29 इंटू 37। तो इनका जो मासा होगा, इनका जो मासा होगा वो भैया हमारा आ जाएगा 29, कितना आ जाएगा 29, मतलब y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 29, y का मान कितना आ गया 29, y का मान आपका आ गया 29, y की वैल्यू भैया आपकी क्या आ गई 29, y की वैल्यू क्या आ गई 29, y ही 29 आ गया। अब देखो आ जाओ शुरुआत में, देखिए हमने क्या माना है, x इंटू वाई इक्वल टू क्या 551, ठीक है। तो y की वैल्यू रखो 29, कितनी रखो 29, तो 551, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 551 अपान 29। 551 जब 29 कट करोगे तो 19 ही बार कट होगा, पक्का 19 बार, कितनी बार 19 बार, देखो वही एक 19 फैक्टर बच जाएगा। इसी तरह वाई जेड इक्वल टू कितना है 1073 है, तो y रखोगे 29, तो y 29 कहाँ पहुंच जाएगा अपान में, इसे जब कट करोगे तो 37 बचेगा, कितना बचेगा 37 ही बचेगा, कितना बचेगा 37 बचेगा, ठीक है। तो अब देखो क्या बोला हमसे, क्वेश्चन क्या बोला, तो तीनों संख्याओं का योग, तीनों संख्याओं का हमसे क्या पूछा योग, तो देखिए x क्या आया है, x आया है, y क्या है, देखो x क्या है, x आया है 19, y आया है 29, और z कितना है 37, तीनों जोड़ो, 9 9 18 7 25, 9 9 18 7 25, और 3 2 5 1 6 और 2 8, कितना 85, कितना आ जाएगा डियर 85, 85 ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 इसके 85 कहाँ है, ऑप्शन 4 में कितना है 85 है, ऑप्शन 4 में से क्या 85, तो ऑप्शन 4 आप क्या कर दिए लगा दीजिए, ऑप्शन 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो 23 तक डियर हो गए हैं, 23 तक आपके हो गए हैं, ठीक, 4 ऑप्शन आया इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, देखिए आगे क्वेश्चन है 24 नंबर। अब थोड़ा 24 नंबर थोड़ा सा राहत दे दिया, थोड़ा सा आसान दे दिया। देखिए क्या बोला है, 36 डिवाइड बाई -9, तो ऐसे कर लीजिए 36 डिवाइड बाई -9, 9 चौक 36, ये माइनस कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो -4, ऑप्शन सेकंड राइट है, ठीक है। आगे देखिए अगला 25 नंबर, किसी आयताकार भूमि की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:4 है, मतलब 5:4 है, किसका, ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। अगर कॉमन फैक्टर मानो x तो l हो जाएगा 5x और b हो जाएगा 4x, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर भूमि की चौड़ाई 36 है, भूमि की चौड़ाई कितनी 36, मतलब 4x बराबर कितना है 36 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 36/4 मीन्स 9, कितना आ जाएगा 9।
तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 9 × 5 = 45, 5 × 9 45 हो जाएगी। क्या पूछा है, तो उसकी लंबाई होगी 45। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 25, 26। अब देखो क्वेश्चन सोचने वाला है। 26 नंबर सोच पे आ रहे थे आपके। देखिए 26 क्या कहना है। राम को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी को है, परंतु 18 से फरवरी के पहले है। 15 के बाद है, 18 से पहले है। तो मतलब इनके अनुसार इसका बर्थडे कितना होगा, 16 का होगा या फिर 17 को होगा। इन दो डेटों में इनका बर्थडे होगा। ठीक है, ये किसको याद है, भाई को याद है, राम के भाई को याद है, राम को याद है, सॉरी राम को याद है कि उसके भाई का। अब लेकिन जबकि उसकी बहन काली को याद है कि उसके भाई, काली को क्या याद है, काली को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद, 16 फरवरी के बाद है, लेकिन 16 फरवरी के बाद परंतु 19 फरवरी के पहले। तो इसके अनुसार बर्थडे होगा 17 और 18 को। तो दोनों में देखो कॉमन क्या है, 17। तो उसका बर्थडे कब हो जाएगा, 17 तारीख को उसका बर्थडे हो जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू 17 तारीख को हो जाएगा। ठीक है, 26 का ऑप्शन राइट हो गया पहला। ठीक है, आगे देखिए। दी गई आकृति उत्तर आकृति में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो आ जाइए, देखिए आप समझिए किसमें निहित है। तो अगर आप देखोगे तो सबसे पहले ये, सबसे पहले गोला देखो, गोला तो सब में, हटाओ गोले को। देखो ये ऊपर जाके ऐसे, तो इसमें तो ऊपर वाला है ही नहीं, हटाओ। इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें देखो ये ऐसे इतना मिल रहा है, नीचे से भी देखो इतना मिल रहा है इसमें, मतलब यही ऑप्शन थर्ड राइट। इसमें ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, ऐसे आंकड़ा नहीं बनना है, आंकड़ा नहीं बनना है ऐसे। तो यही वाला ऑप्शन राइट है, थर्ड वाला। ठीक है, देखिए कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। आइए देखते हैं यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा। देखिए सबसे पहले देखिए, पहले 1 2 3 4 लाइन ऊंची, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सब में है। ठीक है, तो मतलब इसका तो सब में हो जाएगा। मेन है स्ट्रेंगल की बात है, स्ट्रेंगल। देखो इसमें इसका मुंह इधर है, इसमें इधर है, इसमें इसका मुंह इधर है, इसमें पहले में था, इसमें पहले में था। तो इसका मुंह इधर, इसका मुंह इधर। देखो पहले मुंह इधर है, फिर ट्रायंगल का इधर कर दिया हल्का। देखो ये इधर था, फिर तिरछा कर दिया ऐसे। तो इसमें भी इधर है, फिर हल्का क्या कर देंगे, इधर हल्का क्या कर देंगे, ऊपर। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, फर्स्ट। 28 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला क्या होगा, राइट होगा। क्योंकि इसमें देखो सीधा कर दिया, इसमें इधर कर दिया, इसमें उधर कर दिया। देखो इसमें हल्का तिरछा किया, इसमें ठीक है, ऐसे था, हल्का तिरछा कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक विशिष्ट कोड में स्ट्रेन को ये लिखते हैं, तो इस कोड में इसको क्या लिखेंगे। आइए इसको कर लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन मिल गया। STRAI, यानी इसको हमने एक वीडियो में अच्छे से बता रखा है कि कैसे हम करते हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक है, IGRM। देखिए हाई स्कूल, H का उल्टा S है, GT, G का उल्टा T है, इंटरमीडिएट, I का उल्टा R है, A यहाँ Z होगा, सही तो तभी हाँ Z होगा। आजाद बॉय, इंटरमीडिएट, यहाँ होगा, एक सेकंड कुछ गलत लिख दिया, HGI, हाँ वो भी इंटरमीडिएट, भी इंटरमीडिएट। ठीक है, और MN मन उल्टा है। तो देखिए FRONT, F फॉर फुकरे, R फॉर इंटरमीडिएट, O फॉर लव, N फॉर M और T फॉर GT। तो देखिए UILMG थर्ड राइट हो जाएगा, 29 का थर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30 देखिए डियर, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस आकृति जैसा दिखाई देगा। देखिए पहले ट्रायंगल था, इसको यहां से काट के मोड़ दिए ऐसे, तो इसमें 2 छेद के, 2 छेद करोगे तो इसको जब खोलोगे तो इसमें छेद कितने हो जाएंगे, जब 2 छेद करोगे तो एक छेद ही हो जाएगा। एक छेद क्या, जब 2 छेद इसमें करके खोलोगे इसको तो एक छेद तो ये है, अब एक छेद तो ये रहेगा क्योंकि इसको ऐसे मोड़ा गया, इसको ऐसे मोड़ा गया। तो कितने, 3 छेद, कितने छेद हो जाना चाहिए, 3 छेद होना चाहिए। कितने छेद हो जाएंगे, 3। खोलोगे ना, ये तो एक, ये तो बीच में रहेगा, ये तो यहीं पे रहेगा ना, तो एक ही छेद रहेगा। ये जब खोलोगे तो ये यहीं रह जाएगा, क्योंकि ये तो कहीं गया ना, क्योंकि ये यहाँ आया था, समझे। ये वाली पोजीशन यहाँ आई है, तो यही खोल के तो ऊपर जाएगी, ये दोनों तो यहीं रहेंगे क्योंकि इसी कारखाने के ना, तो क्यों यही जाएगी ऊपर। तो इसमें कितने छेद हो जाएंगे, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, कौन सा राइट हो जाएगा, पहला, क्योंकि ये वाली चीज तो यहीं रह जाएगी, क्योंकि ये वाला यहाँ पे छेद हो, क्योंकि इतने मुड़ के आया ना, ये तो यही कहा था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका 30 का पहला ऑप्शन क्या होगा, आपका राइट होगा। 30 का, एक सेकेंड, 30 का पहले मैं देख लेता हूँ। हाँ 30 का पहले, ठीक है। आगे, वह आरेख चुनिए, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपण करता है। तरल, दूध, जल। तो तरल के अंदर ही दूध और जल आएगा। दूध जल दोनों क्या तरल थे, तो ये दूध और जल है, ये तरल है। ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आइए 32, लास्ट क्वेश्चन देखिए डियर। 38 नंबर क्या है, 38 नंबर, दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द को चुनिए। नीला रंग, नीला क्या रंग है, तो चुना स्कूटर क्या है, वाहन है, हो गया। आकृति के बाईं ओर एक दर्पण रखा गया है, दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। देखिए दर्पण, तो आप देखो ये इधर है, तो इसमें मुंह किधर कर लेगा, इधर कर लेगा, इसमें मुंह किधर कर लेगा, इधर मुंह कर लेगा, बस। दर्पण में ये दर्पण है तो इधर कर लेगा, और ये एरो इधर का है तो एरो कैसे इधर का लग जाएगा, ठीक है। तो बस देखिए ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। ओके डियर, तो ये आपके 40, अभी ये क्वेश्चन बच गया, अभी ये 39 था, 40 देखिए। 40, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, देखिए पहला, दूसरा, एक तीसरा, और एक फूल वाला चौथा, और एक पांचवा। ओके डियर, तो ये आपके सारे क्वेश्चन 40 के 40 क्वेश्चन हो गए। ओके डियर, तो ये प्रैक्टिस सेट कौन सा, ये प्रैक्टिस सेट आपका था 7, कल प्रैक्टिस सेट 8 अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ओके डियर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।